आरक्षण मेरे हिसाब से जो गरीब और अमीर के तरफ है, ठीक है, जातीय आरक्षण नहीं देके अमीरी और गरीबी की तरफ आरक्षण देना चाहिए। तो इसमें तो जातिगत आरक्षण जो होता है ये सही नहीं है। योग्यताहीन लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, इससे बिहार निश्चित तौर पर पिछड़ता और हमेशा पिछड़ता ही रहेगा। जनरल आबादी को हमेशा इग्नोर करके आगे बढ़ा जा रहा है, जो कि गलत है। बहुत सारे छात्र हैं जिनको आरक्षण की ज़रूरत है, उनको दिया जाए ना। क्योंकि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बहुत ऐसे मेहनत जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि सब कोई ओबीसी एसटी और आरक्षण वाले ही हैं, ठीक है, तो सबके लिए सही नहीं हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में आरक्षण संशोधन बिल पास हो गया है, बिहार विधानसभा से पास हो गया है। ऐसे में अब बिहार में कुल 75% आरक्षण हो गया है। लोग क्या कुछ कह रहे हैं आरक्षण को लेकर, क्या कहेंगे भैया? बिहार में आरक्षण बिल पास हुआ है, 75% आरक्षण हो गया है, क्या लगता है इससे कुछ फायदा होगा कि नहीं? आरक्षण हमें पसंद नहीं ना भैया। है फायदा होगा कि नहीं? क्या लगता है आरक्षण से फायदा होगा कि नहीं? फायदा होगा। 75% तो बिहार विधानसभा में पास हुआ है, फायदा होगा। अब इसके बारे में पूरी अभी नॉलेज नहीं है, हम इस क्या बताएंगे। नहीं, लेकिन 75% ईबीसी को आरक्षण दिया गया, टोटल आरक्षण 75% हो गया, तो अच्छा होगा, फायदा होगा। ईबीसी को फायदा होगा। फायदा होगा। क्या कहेंगे जिस तरीके से आरक्षण बिल पास हुआ है? हाँ, क्या लगता है? ये जल्दीबाजी की बात हुई। सवर्ण में भी बहुत से गरीब लोग हैं 10% डीडब्ल्यूएस को आरक्षण पहले जिनको बहुत कम दिया गया है, और जिनको दिया गया है उनको शुरू से ही उनके पक्ष में सरकार हमेशा रही है। एक तो बीपी सिंह ने किया, और दूसरा ये बिहार की ही धरती से ये आवाज़ उठी थी पहली दफ़ा कर्पूरी ठाकुर के समय में आरक्षण के, समझे कि नहीं? मंडल कमीशन बना था उन्हीं के समय, 77 में। हाँ, जब जनता पार्टी जिस तरीके से बिहार विधानसभा में आज पास हुआ है, इससे यह जल्दीबाजी की बात हुई, जल्दबाजी बिना हाँ सोच विचार के। सोच विचार करना चाहिए। ये क्या कहेंगे जिस तरीके से आरक्षण बिल पास हुआ है? ये देखा जाए तो सही भी है और सही भी नहीं भी है। ये ईबीसी ओबीसी वाले जो छात्र छात्रा है उनके लिए एक सुनहरा मौका हुआ है। ईबीसी ओबीसी, हाँ, और एसटी एससी के लिए सबके मौका है, लेकिन अगर 70% आरक्षण हो गया। हाँ, ये कहीं ना कहीं सही नहीं भी है, सही नहीं भी है। क्योंकि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बहुत ऐसे मेहनत जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि सब कोई ओबीसी एसटी और आरक्षण वाले ही हैं, ठीक है, तो सबके लिए सही नहीं हुआ है। और सरकार से यही अनुग्रह है कि इस पे ध्यान रखते हुए थोड़ा बिल पास करे तो सही रहेगा। विचार करना चाहिए। हाँ, इस पे विचार करना चाहिए। सही नहीं, बिल्कुल इस पर विचार करना चाहिए। आरक्षण से कितना फायदा होगा, मतलब इससे फायदा तो सबके हित के लिए समान होना चाहिए। भी दिया गया है, ओबीसी ईबीसी और जो स्वर्ण को तो पहले से ही था 10% डीडब्ल्यूएस। तो इसमें तो जातिगत आरक्षण जो होता है ये सही नहीं है, जातिगत नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। मतलब टोटल 75% आरक्षण हो गया बिहार में। सही नहीं ठीक है। ये सही आरक्षण कहीं ना कहीं खिलाफ है, ये कहीं ना कहीं सब बच्चे के लिए सही नहीं है। क्योंकि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो जनरल कास्ट के हैं, जिसके लिए आरक्षण नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये दिक्कत वाली बात है। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से आज बिहार विधानसभा से आरक्षण बिल पास हो गया है? आज जो बिहार अविकसित है उसका मुख्य कारण है आरक्षण। जितना आरक्षण का रेशियो बढ़ाएंगे, बिहार गरीब और बिहार अविकसित होता चला जाएगा। जहां प्रतिभावान छात्र छात्राएं आज रोड पर हैं, और आरक्षण के सहारे सभी लोग जो योग्यताहीन लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, इससे बिहार निश्चित तौर पर पिछड़ता और हमेशा पिछड़ता ही रहेगा। क्या लगता है जिस तरीके से आरक्षण बिल पास हुआ है बिहार विधानसभा से, 75% बिहार में अब आरक्षण हो गया? इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे जैसे जनरल छात्रों को हुआ है। जितने बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो जनरल छात्र हैं, जो डब्ल्यूएस में है ना 10% आरक्षण, तो सिर्फ 10% है ना। क्या हमारे जनरल कास्ट में सिर्फ 10% गरीब लोग हैं? कभी ये बताइए, क्या सिर्फ 10% गरीब लोग हैं? आबादी भी तो कम है। आबादी कम नहीं है, आबादी कम नहीं है। आबादी को आप लोग इग्नोर करके आगे बढ़ रहे हैं। जनरल आबादी को हमेशा इग्नोर करके आगे बढ़ा जा रहा है, जो कि गलत है। बहुत सारे छात्र हैं जिनको आरक्षण की ज़रूरत है, उनको दिया जाए ना। जिनके पास पैसे हैं, अगर वो ओबीसी या एससी एसटी भी है, पर अगर उनके पास पैसे हैं तो उनको आरक्षण की क्या ज़रूरत है? उनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप आरक्षण दे रहे हैं तो गरीब लोगों को दीजिए ना। जिनके पास पैसे हैं उनको तो आरक्षण से बाहर निकालिए, आरक्षण के दायरे से उन्हें बाहर निकालिए। मैं इतना बोलना चाहूँगा। धन्यवाद। में विधानसभा में आज 75% आरक्षण बिल पास हो गया है। बिल पास हो गया है तो उनके हाथ में है, वो जितना कर दें, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। क्यों ठीक इसलिए नहीं है कि और भी तो जनता है, और भी तो कास्ट है। सबको आरक्षण दिया, सबको ओबीसी एससी एसटी है, हाँ। 10% ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण, लेकिन कम है, उसका मात्रा कम है उसमें। जितना संख्या है, जनसंख्या है, उतना नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ये गलत किए हैं वो।
जो भी किए हैं वो गलत किए हैं। एक तो गलत करते जा रहे हैं, वो क्या कहता है जो कुछ अंड संड बोलते जा रहे हैं। आरक्षण को लेकर 75% आरक्षण बिल पास हो गया। बिहार में सरकारी नौकरियों में 75% आरक्षण मिलेगा, क्या लगता है? आरक्षण मिलेगा, विधानसभा में पारित हो गया है। हाँ, बिल पारित हो गया। बिल पारित हो गया है तो आरक्षण मेरे हिसाब से जो गरीब और अमीर के तरफ है, ठीक है, जाति आरक्षण नहीं दे के अमीरी और गरीबी की तरफ आरक्षण देना चाहिए। जो गरीब है लोग, उनको आरक्षण मिलना ज़्यादा जरूरी है। जाति मायने नहीं रखता है, ठीक है। बड़े जात के लोग भी हैं जो बहुत गरीब हैं, तो लोग सरकार ऐसे लोगों को क्यों नहीं चिन्हित करती है और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको आरक्षण दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सरकार ने जाति जनगणना कराया, गरीबी अमीरी देखा गया, उसके बाद ये बिल लाया। गरीबी अमीरी देखा गया, पता नहीं, ये तो समझ में नहीं आ रही है जातीय आरक्षण हुआ क्यों, और हुआ भी तो कुछ उसमें हमको तो फैक्ट लगता नहीं है। जितना हमारे पास भी कोई आया नहीं है मतलब जातीय आरक्षण करने के लिए, तो हम कैसे बता सकते हैं। आज़ादी की लड़ाई में कै % वो लोग था। आज सरहद पर प्रहरी के रूप में कौन लोग हैं ज़्यादा? उनको क्या आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है मुजफ्फरपुर के लोगों ने आरक्षण को लेकर, आरक्षण के मुद्दे पर क्या कुछ कहा है। जिस तरीके से बिहार विधानसभा में आरक्षण बिल पास हो गया है, सर्वसहमति से पास हुआ है, कोई विरोध नहीं हुआ है, सर्वसहमति से आरक्षण संशोधन नियम बिल यानी पास हो चुका है।